प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अब मैं तुम्हें एक सुंदर सा प्रसंग सुनाता हूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सीखा थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजन, कृष्णस्यासीत् कथमश्चेत् ब्राह्मणो ब्रह्मविक्रमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् तथा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविक्रमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। महाराज श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में विरक्ति थी। सुदामा जी का मन प्रशांत और जितेंद्रिय था। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भिक्षा मांगी हो कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने एक बार भीख मांगा हो। मैंने हिंदी पुस्तक में पढ़ा था, एक 5वीं क्लास की पुस्तक हिंदी में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि औरन को धन चाहिए बाबरे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। महाराज यदि ब्राह्मण भीख मांगता है ना, उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, भीख मांगने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, दान तो ले सकता है लेकिन भीख नहीं मांग सकता। यदि वो भीख मांगता है ब्राह्मण, उसकी ब्राह्मणता नष्ट होती है। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहते, राजन श्रीमद्भागवत महापुराण में कहीं एक जगह भी नहीं सुदामा को दारिद्र्य कह के संबोधन किया है भगवान वेदव्यास जी ने। लेकिन जितने विशेषण सुदामा जी के जीवन में श्री सुखदेव जी ने प्रयुक्त किए हैं, उतने सुंदर विशेषण किसी संत महात्मा के जीवन में नहीं दिए हैं। श्री सुदामा जी के घर सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं रहती, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी गरीब है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी दारिद्र है, बिल्कुल असत्य बात है। सुदामा जी दारिद्र है, बिल्कुल गलत बात है। महाराज गरीब होना एक अलग बात है, दारिद्र होना अलग बात। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। दारिद्रो यस्य संतुष्टः, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता है महाराज, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा सुख, उससे बड़ा वैभव, उससे बड़ा धनवान और संसार में कोई जीव नहीं रहता। संतोष रूपी धन आधी रोटी खा करके गुजारा कर लेगा महाराज, लेकिन संतोष हृदय मन में करना। आज हमारे जीवन में आधी रोटी मेरे परमात्मा ने दिया है, तो कभी न कभी एक न एक दिन 2 रोटी की व्यवस्था करेगा, उसकी सबकी चिंता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाता महाराज, और फिर दरिद्र नहीं है। दलित कौन है? दरिद्रो यस्य संतुष्ट, जो असंतोषी है महाराज वही दलित है। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में महाराज, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं है। कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाते हैं, जो भी प्रसाद मिलता है प्रभु का स्मरण करके पा लेते हैं और अपने मन को भजन में लगाए रखते हैं। जिस दिन कीर्तन भजन की कथाओं में देरी हो जाती है महाराज, पानी पीकर सुदामा गुजारते हैं, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं हैं। पानी पी करके रात्रि गुजार देते हैं, बच्चे गुजार देते हैं, पत्नियां गुजार देते हैं। और खेत कटने के बाद पानी पी के जब संतोष नहीं होता परिवार को, खेत कटने के बाद अन्न के दाने जो खेत में पड़े रह जाते हैं महाराज, सुदामा जी जाते हैं खेतों में और अन्न के दाने बीन करके लाते हैं अपने घर में, धुल करके सुखवाते हैं, पीस करके 4 टिक्कर बनाते हैं। 2 अपना खाते हैं, 1 बच्चे खाते हैं, परिवार खाता है पत्नी। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी
एक दिन सुशीला जी के मन में बड़ी ग्लानि होती है और हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी आपको पता है कि आपके बचपन के सखा, बचपन के भी द्वारिकाधीश हैं। रामा जी कहते, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। द्वारिकाधीश मेरा मित्र नहीं है, लंगोटिया यार भी है। गुरुकुल में दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे, एक संग अन्न ग्रहण करते थे। और आज वो अपने मथुरा का राजा है, द्वारिका का राजा है आज, और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुशीला ने कहा, स्वामी आपको कभी अपने मन में विचार नहीं आता कि अपने मित्र से मैं मिलने चला जाऊं? रामा ने कहा, देवी ऐसा संसार में कौन होगा कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार न मिलना चाहता हो। संसार में ऐसा कौन जीव होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पालेगा और बार बार न मिलने की चाहत होगी। लेकिन देवी जब मुझे मिलना होता है ना, तो अपने आँख बंद करके मिल के चला जाता हूँ। जब मुझे मिलना होता है तो आंखें बंद करता हूँ और अपने मित्र से मिल करके चला जाता हूँ। सुशीला ने कहा, तब तो हो गया कल्याण। जब तक मेरे पति शरीर से जाएंगे नहीं अपने मित्र से मिलने के लिए, तो द्वारिकाधीश को कैसे पता चलेगा कि रामा जी कितनी गरीबी में है। रामा कितनी गरीबी में, मेरा मित्र कितनी गरीबी में जी रहा है। जब तक मेरे पति द्वारिकाधीश के पास शरीर से मिलने नहीं जाएंगे, सुशीला से रहा नहीं जाता है। सुशीला कहती है, हाथ जोड़ करके प्रेम लाल की सुशीला हाथ जोड़ती है, कहती है, स्वामी मैं चाहती हूँ कि एक बार आप जाइए शरीर से मिलने अपने मित्र के पास, द्वारिकाधीश के पास। सुदामा ने कहा, देवी मेरे पास कुछ है नहीं, और मित्र के घर, गुरु के घर, राजा के घर, दामाद के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। इसलिए देवी जब मुझे मिलना होता है तो अपने मित्र से आंखें बंद करके मैं मिलकर चला जाता हूँ। सुशीला ने कहा, स्वामी और द्वारिका के नाथ है, कृपा के खजाना है, आप एक बार जाइए, और यदि आप एक बार चले गए ना और वो मित्र आपके देखेंगे और आपको उनको पता चल जाए कि मेरा मित्र कितनी गरीबी में है, बहुत सा धन दे देंगे, इसलिए आप चले जाइए एक बार। रामा जी एकदम गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं, देवी मैं जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, यदि तुम धन की कामना से मुझे मेरे मित्र के पास भेजोगी देवी, तो मैं जीवन में जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, एक कहो कि तुम केवल मिल करके चले आना, तुम्हें जला जा सकता हूँ, लेकिन धन की कामना से मुझे भेजोगे मेरे मित्र द्वारिकाधीश के पास, तो देवी मैं कभी जीवन में जाने वाला नहीं हूँ। यही तो मेरे जीवन का त्याग है, यही तो मेरे जीवन का त्याग है। यदि धन की कामना से भेजोगे देवी तो कभी जाने वाला नहीं हूँ। एक कहो केवल तुम जाओ और मिल करके चले जाना, तो मैं जा सकता हूँ। मैं धन की कामना से भेजोगे देवी तो मैं जीवन में जाने वाला नहीं हूँ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सुशीला से रहा नहीं जाता। सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाइए, केवल मिल करके आइए, आप एक बार जाना चाहिए। ऐसा मैं मानती हूँ कि आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। पुनः रामा कहते, देवी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कुछ है नहीं, सुबह खाए तो शाम के लिए आने की व्यवस्था नहीं है, तो मित्र के पास आना है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करें, आप स्नान करके आए, मैं कुछ अन्य की व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 5 घरों में जाती है। हमारा 4 घरों में जाती है सुशीला और एक मुट्ठी चावल लेकर के आती है। कितनी बुद्धिमानी का काम करती है सुशीला। यदि इशारा कर देती ना तो बोरी की बोरी चावल आ सकते थे घर पर, लेकिन इतनी बुद्धिमानी का काम उस सुशीला ने किया। 4 घरों का चावल आप एक जगह रखेंगे ना तो सारे चावल अलग अलग भिन्न भिन्न रहेंगे। कोई मोटा चावल रहेगा, कोई पतला चावल रहेगा, कोई धान का चावल रहेगा, कोई छोटा चावल रहेगा, कोई पीला चावल रहेगा। 5 घरों का चावल महाराज एक जगह रखेंगे ना तो 5 एक प्रकार के नहीं रहेंगे, 5 प्रकार के रहेंगे। कितनी बुद्धिमानी का काम करती है, ताकि द्वारिकाधीश को
चावल को देख करके पता चला जाए कि एक अन्न का दाना मेरे मित्र के घर में नहीं है, इतनी गरीबी में मेरा मित्र जी रहा है। और उन चावलों को एक प्लास्टिक का कपड़ा उठाती है जो 5 जगह से सिला हुआ है। वो प्लास्टिक का कपड़ा कितने जगह सिला है? 5 जगह से सिला हुआ है, ताकि द्वारिकाधीश इस कपड़े को देख करके पहचान जाए, जान जाए कि मेरे मित्र के घर, सामा के घर एक प्लास्टिक का कपड़ा भी साबुत नहीं है। कितनी बुद्धिमानी का काम किया है। क्यों? सुशीला ये जानती है कि द्वारिकाधीश जब मेरे स्वामी से पूछे कि सुदामा तुम कैसे हो, सुदामा एक ही जवाब देगी, कन्हैया मेरे जैसा सुखी, मेरे जैसा धनवान संसार में और कोई नहीं है। लेकिन ये बात कैसे पता चले द्वारिकाधीश को कि अपने मित्र के यहाँ एक अन्न का दाना नहीं है, एक प्लास्टिक का कपड़ा भी साबुत नहीं है। कितनी बुद्धिमानी का सुशीला काम करती है। पोटली बनाई है, सुदामा जी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आते हैं, चावल की पोटली सुबह सुबह था और अपने पति को पकड़ाई है सुशीला ने। जैसे ही पोटली सुदामा जी के हाथ में आती है, हमारा सुदामा जी के नेत्र स्थल होते हैं और अपने पत्नी से बोले, मैंने द्वारिका का मार्ग देखा नहीं हूँ देवी, लेकिन तुमने गलत कुछ नहीं कहा है, केवल कृष्ण से मिलने के लिए मुझे प्रेरणा दी है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। रामा कहते हैं ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भगवान से प्रेरणा दे, भगवान से मिलने के लिए प्रेरणा देती रहे, भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेरणा देती रहे। भगवान ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी सबको दे। और वो पोटली लेते हैं। रामा जी कहते हैं देवी मैं तो जा रहा हूँ मित्र से मिलने के लिए, लेकिन तुम अपने गृहस्थी को चलाना और गृहस्थी में रहना, विवेक बुद्धि से काम करना। समझा बुझा करके रामा जी चलते हैं और समझाते हैं कि देवी जात तो रहो, लेकिन भगवान का खूब भजन करना और भगवान का खूब माला जाप करना, घर गृहस्थी परिवार में रहना जब तक मैं वापस ना जाऊँ। इतना समझा बुझा करके सुदामा जी जैसे ही चलते हैं अपनी कुटिया को त्यागते हैं। लेकिन सुदामा जी का शरीर कैसा है, एक बार ध्यान दीजिए। सुदामा जी का शरीर कैसा है? 20 जगह से धोती फटी है महाराज, पैरों में बिमारी फटी हुई है, उदड़ी सी रस्सी है, मोटे इतने हैं सुदामा कि एक छोटा सा बालक सुदामा जी के शरीर से एक एक हड्डी गिर रहा है। इतने दुबले पतले हैं सुदामा। जाना है द्वारिका, पहुंच जाते हैं काशी, रास्ता भूल जाते हैं। क्यों? कभी द्वारिका का मार्ग मेरे सुदामा ने देखा नहीं, इसे रास्ता भूल जाते हैं। कहते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ। रास्ता भूल जाते हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं, काशी पहुंच जाते हैं। महाराज कृष्ण नल की कामना है मन में, गोविंद की दिव्य दर्शन की अभिलाषा है हृदय में। महाराज इस अभिलाषा का एक परिणाम होता है, सुदामा जी भूख प्यास भी भूल जाते हैं। जब अपने मित्र के पास जाते हैं मिलने के लिए तो भूख भी भूल जाते हैं, प्यास भी भूल जाते हैं। सज्जनों, भूख प्यास लगना ये शरीर का धर्म होता है। लेकिन सुदामा जी के जीवन में जो कृष्ण जैसा आगामी आनंदी खुशी मिलने वाला है, इस आगामी आनंदी खुशी का ये परिणाम होता है महाराज सुदामा जी भूख प्यास सब भूल जाते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है। चले जा रहे हैं, सुशीला ने निवेदन किया था आस्तामा चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
सुंदर से मिले सुधा तेरे श्याम सुंदर से मिले सुधा बातें चले चले रामा बातें चले चले रामा Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare काले विधातिया यति यतिकाए तेरी जीवनी बदल में लगे काले विधातिया यति यतिकाए चांदी कोनी बदल में लगे Hare Rama, Hare Rama, Hare
सबरिया ले चल बरई पार सबरिया ले चल बरई पार विराजे सहाराई जहाँ विराजे सहाराई अजबे तेरे प्रेम से द्वारकाधीश भगवान की भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है। भूख प्यास लगना ये शरीर का धर्म होता है। देखिए सुदामा जी के जीवन में कृष्ण जैसी आगामी आनंदी खुशी जो मिलने वाला है ना, इस आगामी आनंदी खुशी में सुदामा जी भूख प्यास सब भूल जाते हैं। चलते 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 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। बीच मार्ग में एक विशाल नदी पड़ जाती है। नदी की धार बहुत तेज है, पार हो तो हो कैसे मन में एक पीड़ा है, सूर्यास्त हो जाता है। नदी के किनारे बैठ जाते हैं सुदामा कि अब नदी पार होने वाली नहीं है मेरे से। उसी से प्रातः काल होता है, सुदामा जी प्रातः बजे से निवृत्ति हैं और नदी के किनारे बैठे हैं चावल की रोटी लेकर के। उसी समय एक केवट आता है। एक केवट और कोई नहीं, अपने मित्र को लेने के लिए भगवान से आप सुंदर केवट बन करके आए अपने मित्र को लेने के लिए। गाथा सिखाती है जब भक्त भगवान की भक्ति में 10 कदम जाता है तो भगवान 100 कदम आकर के गोद में उठाते हैं। दामा भक्त हैं भगवान के, इसलिए नदी के किनारे बैठे हैं। केवट आता है और कहता है कोई जाने वाला है उस पर भैया। दामा जी कहते भैया हम उस पार जाएंगे, क्या हमें पार लगा दोगे? केवट ने कहा हाँ क्यों नहीं, पार लगाएंगे, आइए आइए। महाराज जैसे ही दामा जी नौका में बैठे तो केवट ने पूछा अरे ब्राह्मण देवता कुछ है भी कि खाली बैठ रहे हो? दामा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं, उतार तो हमें जानो है। और जैसे ही महाराज दामा जी नौका से उतरने लगते हैं केवट कहते हैं रुको रुको ब्राह्मण देवता, आप जैसे ब्राह्मणों को बिना पैसे के हम पार लगाते हैं, आप जैसे ब्राह्मणों को बिना धन के ही हम पार लगा देते हैं। अब देखिए केवट चला रहा है नौका, दामा जी बैठे हैं और जब बीच नदी के किनारे आते हैं, नदी के घाट पर आते हैं तो केवट दामा जी को देख करके हंसने लगते हैं। तो दामा जी कहते हैं अरे केवट हमें देखकर तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो केवट ने कहा अरे ब्राह्मण देवता एक बात बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, एक बात बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? दामा जी ने कहा वो द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है ना, उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं, सखा हैं। केवट ने कहा आपके मित्र? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मित्र द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी महाराज। दामा ने कहा अरे केवट तू क्या जाने, जीवन भर मैंने नौका ही चलाई है, मेरा मित्र धन नहीं देखता है, मेरा मित्र रूप रंग नहीं देखता है कि कितने सुंदर हो, कितने धनवान हो, कितने बलवान हो, मेरा मित्र यही देखो कि मेरे प्रति इनका कैसा प्रेम है, कैसा स्नेह है। मेरा मित्र किसी के रंग रूप को ना देखे। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र जल हो गए। दुनिया बदल गई लेकिन सुदामा नहीं बदला, बिल्कुल वही परिस्थिति महाराज केवट ने पार किया है। जैसे ही नौका पार हुई है सुदामा ने पूछा अरे केवट जी यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है अभी? केवट कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता अभी 6 महीने का समय और लगेगा आपको, अभी 6 महीने का समय और लगेगा द्वारिकापुरी पहुंचने के लिए। सुदामा ने किया, सुदामा कहते वाह रे कन्हैया, वाह रे मित्र, मैं आया था तुमसे मिलने के लिए, मुझे तुम्हारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, केवल मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी
6 महीने का समय लगेगा। चलते चलते पैर थक गए, पैरों में बीमारी फट गई है, कांटे चुभ गए हैं, अब शरीर भी साथ दे नहीं रहा है प्रभु, अब जाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। महाराज दामा जी मन में विचार करते हैं ये सब बातों को और नदी के किनारे बालू की तकिया बनाते हैं, स्नान कर जाते हैं। कहते हैं मित्र अब तो मेरे से चला नहीं जा रहा है, तुम्हारी 1000 बार ग्रज पड़े तुम मुझे बुलाओ, नहीं तो मैं यहीं सैर करता हूँ। इतना मन में विचार करके बालू की तकिया बना करके आज दामा जी नदी के किनारे लेटते हैं और जैसे सुबह होता है ना तो द्वारिकापुरी का दर्शन होता है। सोते हुए सुदामा को मेरे द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी में अपने पास बुला लेते हैं। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल दिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण की ध्वनि चारों ओर से गूंज रही है। सुदामा ने कहा बहुत सुंदर नगरी है। सुदामा ने भोलेपन से पूछा कैसी नगरी है वहाँ के लोगों से, तो वहाँ के सेवा करने वाले बताते हैं कि हमारे श्री कृष्ण महाराज की द्वारिकापुरी है। सुदामा ने कहा वो हमारे मित्र की, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने अपने मित्र शब्द कहा कि द्वारिका के जो राजा मेरे मित्र की नगरी, द्वारपालों का बड़प्पन देखिए जो वास्तव में बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पना होती है, और जो गलती से बड़े होते हैं ना बड़प्पना आने में 2-4 पीढ़ियों का समय लगता है महाराज। 2-4 पीढ़ियों का समय लगता है जो गलती से बड़े हो गए, जो वास्तव में बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पना होती है। द्वारिका के द्वारिकाधीश है ना उनके द्वारपालों का बड़प्पना देखिए। जैसे ही सुदामा ने कहा कि हमारे मित्र की द्वारिका नगरी, तो द्वारपाल एकदम गंभीर हो गए। अरे ब्राह्मण देवता आप जैसे ही लोग हमारे प्रभु के मित्र हुआ करते हैं, आप जैसे ही संत हमारे प्रभु के मित्र हैं। सुदामा ने कहा देखिए मैं आपके मित्र से कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आप जाकर के मेरा संदेश इतना ही सुना दीजिए मेरे मित्र द्वारिकाधीश को कि मेरा नाम सुदामा है और मैं मिलना चाहता हूँ। केवल इतना ही बताइएगा कि आपके मित्र आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल कहते हैं इनके पास ले जाना हम सबके लिए कष्टदायी नहीं होगा, लेकिन अभी हमें सूचना मिली है कि दोपहर का भोजन पा करके हमारे प्रभु शयन कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। आप यहीं पे दरवाजे पर रुके, आपका हम संदेश सुनाते हैं। यदि शयन कक्ष में हमारे प्रभु नहीं प्रवेश किए होंगे तो आपका समाचार हम प्रभु से निवेदन कर देंगे। द्वारपाल दौड़े दौड़े आते हैं दरवाजे पे बांधने से, और देखा कि प्रभु के सिंहासन पर राज सिंहासन पर विराजमान है। दोनों द्वारपाल हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं प्रभु शीश पगाना झगतन पे प्रभु आही को ग्रह बसो यही ग्राम। शीश पगाना झगतन पे प्रभु जाने को आही बसो यही ग्राम। होती प्रतिशीलते दुपति अरुपाय उपासन की नहीं समा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक रहो जगी सोर सुधर दियामा। उछत दीन दयाल को धम बतावत अपन मान सुदामा। उछत दीन दयाल को धम बतावत अपन मान सुदामा। उछत दीन दयाल को धम बतावत अपन मान सुदामा। उछत दीन दयाल को उछत दीन दयाल को बतावत अपन नाम सुदामा। उछत दीन दयाल को बतावत अपन द्वारपाल हाथ जोड़े हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु शीस पगान झगतन पे प्रभु जान को आही बसो यही ग्राम। धोती फके से लटे गुपति हरु पाय उपासन की नहीं सामा।
द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो जगिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं स्वामी, एक इंसान गरीब ब्राह्मण आया, दरवाजे पर बैठा हुआ है, अपना नाम उन्हें सुदामा बैठा बता रहा है, बचपन का सखा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। जब ये बात कान में मेरे प्रभु की जाती कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो मेरे प्रभु द्वारपालों को कहते हैं, अरे द्वारपालो, मेरे मित्र को अंदर तुम लेकर के क्यों नहीं आए हो? और महाराज सोने के सिंहासन को मेरे द्वारकाधीश आप त्याग देते हैं। तपती हुई बालों में नंगे पैर दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं दरवाजे से। तपती हुई बालों में दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, खड़ाऊ पैरों में नहीं है, और दरवाजे पर आए बैठे हुए सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया है। ना जाने कितने दिनों की चाह थी मेरे प्रभु की। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैना लेके जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, बहुत रोते हैं। सुदामा जी भी रोए हैं, लेकिन अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकाला है। क्यों? सुदामा जी ने सोचा कि मैं आंसुओं को निकालूंगा तो ये न समझे कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए सुदामा जी रोए, लेकिन आंसुओं को अंदर पी गए। महाराज अब हाथ पकड़ के मैं द्वारिकाधीश सुवर्ण सिंहासन पर द्वारिकापुरी में लाकर के सुदामा को सुवर्ण सिंहासन अपने स्थान पर बैठाया है मेरे प्रभु ने। और रुक्मिणी जी को इशारा करते हैं कि देवी जल लेकर के आओ। रुक्मिणी सोने की थाल लेकर आती है, सोने के लोटा में जल लेकर आ जाती है, और सुदामा जी के चरणों में मेरे प्रभु बैठे हैं और पैरों को धुल रहे हैं। जैसे ही प्रभु सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं, सुदामा जी कहते हैं, अरे लाला ये क्या कर रहे हैं, मुझे बड़ी संकोच लगे। महाराज जब सुदामा जी के पैरों को मेरे प्रभु धुलते थे, जहाँ पर भी माई फटी थी सुदामा जी के पैरों में कांटे छुए हुए थे, तब मेरे प्रभु कहाँ कहाँ पहुँचता है ना, सुदामा जी उछल पड़ते हैं हमारे दर्द में। और आज महाराज द्वारिकाधीश ने अपने मित्र के पैरों की बीमारियां जो फटी थी, कंकड़ चुभे हुए थे, कांटे चुभे हुए थे, सारे कंकड़ों को निकाला है। और सुदामा जी कहते, लाला ऐसा मत करो, मुझे बड़ी संकोच लगती है। मेरे प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता मित्र, इन्हीं ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद से आज जो कुछ मैं हूँ ना, तो आप जैसे ब्राह्मण के चरणों के आशीर्वाद से हूँ। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला विप्र प्रसादा अजितार्जितो, विप्र प्रसादा मम राम राम। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आज जो कुछ मैं हूँ ना, ये सब वैभव देख रहे हो ना, आप जैसे ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद से हूँ। और आज महाराज द्वारिकाधीश से उस ब्राह्मण के पैरों को धुल करके पूरे महलों में छिटवाया था। और मेरे प्रभु ने कहा कि आज हे मित्र, आज ये मेरी द्वारिका पूरी पावन पवित्र हो गई है आपके चरणों मित्र से।
आपके चरणामृत से मेरी द्वारिका पूरी पावन पवित्र हो गई है महाराज। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। धूप से दीप से नैवेद्य से सुंदर षोडशोपचार मेरे प्रभु रसदामा का स्वागत किया था। 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए थे। ऐसा नहीं कि स्वामा जी को कभी ना मिला हो, स्वामा जी टूट पड़े हो। स्वामा जी 56 प्रकार के व्यंजन देखते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते लाला एक पकवान खाए हुए से बुद्धि खराब हो जाए, हम तो नमक में डाल करके 2 टिक्कर बनाते हैं और उसी को पान करके भजन करते हैं। ये सुंदर सुंदर जो पकवान बनाए और 56 प्रकार के, ये हम खाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। मेरे प्रभु कहते हैं मित्र, ऐसी बुद्धि नहीं खराब होती है। यदि इन्हीं पकवानों का जीव मेरा प्रसाद समझ करके पान करेगा तो बुद्धि विकृत नहीं होगी, बुद्धि और समझ जाएगी। कथा सिखाते हैं महाराज, अपने रसोई पर जो भी प्रसाद वाले, लेकिन प्रभु को पहले भोग लगाया जाए। यदि प्रभु का भोग गया, तुलसी जी का पत्र इसमें छोड़ दिया गया ना, तो दाल का टेस्ट भी सुंदर बन जाएगा। यदि नमक ज्यादा है ना तो बड़ा मिठास आ जाए। क्यों? तो मेरे प्रभु का अन्न भोजन नहीं है, वो भी प्रसाद हो गया। और जब प्रसाद अंदर जाएगा महाराज तो विकृति नहीं होगी, विकृति और बुद्धि समझ जाती है, विकृति पैदा नहीं होती। तो प्रसाद खाएंगे, और हम लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, हम लोग नहाएंगे नहीं, लेकिन भोजन चाहिए। चावल दाल भात रोटी हम लोग पेट भर लेते हैं, वो अन्न है। यदि उसी अन्न का जीव प्रसाद समझ करके खाएगा महाराज, कोई रोग नहीं होगा। भगवान कहते हैं इन्हीं प्रसादों का जीव, इन्हीं अन्नों का जीव मेरा प्रसाद समझ करके खाएगा तो बुद्धि विकृत नहीं होगी, बुद्धि तो समर्पित हो जाएगी, समझ जाएगी। और रामा जी ने कहा जब ऐसी बात है लाला जरूर समसन भोजन करेंगे। 2 थाली में अन्न आया है, 2 थाली प्रसाद आया है, दोनों मित्र आपस में प्रसाद ग्रहण करके भोजन विश्राम होता है। और भोजन विश्राम करने के बाद सुदामा से भगवान प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं, आप ब्रह्मन् गुरुकुला भगवतः लब्ध दक्षिणा। क्या कहते हैं मित्र, आपको एक बात याद है, जब हम लोग गुरुकुल में रहा करते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे, गुरु माता हम लोगों से बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह से गुरु माता हम सबको गुरुकुल में रखी थी। हम एक दिन और आप लकड़ी ईंधन लेने के लिए गए थे और कैसी बारिश आई थी, गुरुजी हम सबको ढूंढ रहे थे। गुरु माता ने कहा था जब तक कृष्ण सुदामा आएंगे नहीं तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। कितना प्रेम था गुरु माता के हृदय में हम सबके प्रति। और हम सभी छात्र आपको चिढ़ाया भी करते थे, सुदामा चिढ़ाया करते थे कि विवाह करोगे, तुम कहा करते थे हमें विवाह नहीं करना है। वो तो बचपन की बात है मित्र, लेकिन एक बात बताओ, फिर बाद में तुमने विवाह किया कि नहीं किया? दामा जी कहते हैं देख रहे ऐसी बात भीड़ में सोच रही है। भगवान कहते हैं ये जो रानियां देख रहे हैं दामा, एक और बाहर की नहीं है, सब अपने घर की है, संकोच मत करो। दामा जी ने कहा लाला विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मुझे विवाह करना पड़ गया। आपके भाभी जी का नाम है सुशीला, आपके भाभी जी का नाम है सुशीला। भगवान कहते हैं बड़े निष्ठुर हो मित्र, विवाह कर लिया और मैं निमंत्रण भी नहीं भेजा, हमें बुलाया भी नहीं। दामा जी ने कहा लाला बात मत बनाओ, हमने एक विवाह किया तो आपको निमंत्रण देना भूल गए। आपने 16,108 विवाह किए, एक विवाह में तो बुला लेते, निमंत्रण दे देते। भगवान कहते दामा मेरी बात सुनोगे ना, तुम्हें हंसी आएगी। शाम को 5 बजे तक विवाह करने की एक भी इच्छा नहीं थी और 7 बजते बजते घर में बहू आ जाया करती थी। तो सुदामा जी ने कहा तो फिर ऐसे हुआ क्या विवाह आपका? भगवान ने कहा नहीं मित्र, बाद में पाणी ग्रहण संस्कार अच्छे ढंग से हुआ है, लेकिन समझो कि ऐसे ही हुआ है। भगवान कहते हैं मित्र आपसे मैं विवाह की बात क्यों पूछा, ये बात आपको मालूम है? बोले नहीं मालूम है, आपने पूछा मैंने बताना। भगवान कहते हैं कि आप घर में अकेले हो गए तो मेरा पूछना व्यर्थ था। जब मेरी भाभी है घर में तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? इस बात को सुनते सुदामा जी गंभीर हो गए कि चावल की पोटली इतने बड़े परिवार में कैसे दिखाऊं, क्या सोचेंगे कितना गरीब एक उनका मित्र कितनी गरीबी में जी रहा है। हमारा कथा सिखाती है घर में जैसे भी तैसे रह लो,
लेकिन बाहर रहना तो अपना पोज बना के रहना, संसार वालों ये न देखे कितने गरीबी में है, कितना मन को गिराए हुए है। मन को गिरा करके संसार में परिवार में कभी नहीं रहा जाता। आनंद में रहो, खुश में रहो, प्रेम में रहो, जीवन जियो। कथा सिखाती है प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। और दामाजी उस पोटली को नहीं दे रहे तो भगवान स्पष्ट कहते हैं परम पुष्पम फलम नो यौमी भक्ति प्रेक्षति। मित्र जो कुछ भी लाए हो भाभी जी ने मुझे दिया है, आप दीजिए श्रद्धा से, मैं बहुत मान करके स्वीकार करूंगा। भगवान को पत्र चढ़ाइए, पत्रम पुष्प चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, पत्रम पुष्पम फल चढ़ाइए। फल नहीं मिला है, फूल नहीं मिला, बिल्वपत्र नहीं मिला है, तो जब मतलब होता जल, एक लोटा जल उठाइए और शंकर भगवान को डालिए, हर हर महादेव बोलिए, आपके सारे पाप भगवान शंकर हर लेते हैं। प्रेम से शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही पोटली भगवान के हाथ में आती है तो भगवान को एक क्षण नहीं लगता है कि मेरे मित्र के जीवन में कितनी गरीबी है। महाराज एक अन्न का दाना अपने मुख में डालते हैं मेरे प्रभु और संकल्प करते हैं कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का जो सुख मिलता है आज मैं अपने मित्र सुदामा को दे रहा हूँ, और दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी अपने मुख में डालते हैं और संकल्प करते हैं कि सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का जो सुख मिलता है मैं अपने मित्र सुदामा को दे रहा हूँ। और मेरे द्वारिकाधीश ने दो मुट्ठी में ही दोनों लोग दे दिए। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी डालने लगते हैं रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं, कहती है स्वामी ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान कर जाएगा। लेकिन महाराज द्वारिकाधीश ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता चलने नहीं दिया। कथा सिखाती है कि मेरे प्रभु जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। प्रेम द्वारिकाधीश भगवान की जय। और महाराज सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा रुके नहीं। आज दोपहर में आते हैं, सुबह प्रातः होते ही अपने मित्र से कहते हैं मित्र अब मैं अमनीपुरी जाना चाहता हूँ, अब मैं सुदामापुरी जाना चाहता हूँ, तेरे दर्शन हो गए और तेरा प्यार दुलार मिल गयो, अब मैं तेरे दर्शन करके मुझे जाने की इच्छा कर रही है। आज द्वारिकाधीश ने अपने मित्र को रोका भी नहीं, कहे ठीक है जाना हो तो जाइए। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही चले जाते हैं, ना तो धोती बदली है। और सुदामा जी मन में विचार करते देखे सुदामा जी आ रहे तो आंसुओं को पी रहे थे और आज सुदामा जी जा रहे हैं ना द्वारिका को छोड़ करके महाराज तो अपने कृष्ण को याद कर रहे हैं। कितना मेरा मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वार कन्हैया तेरी महिमा पारवा, कितनी सुंदर तेरी अमहिमा है। मित्र हो तो मेरे द्वारिकाधीश जैसा। कथा सिखाती है मित्र हो सुदामा जैसा मित्र हो। इसलिए मित्रता अच्छे लोगों से करनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों से मित्रता करनी चाहिए, मूर्ख से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ख की समाज में नहीं बैठना चाहिए। ज्ञानी की समाज में बैठेंगे महाराज बुद्धि खुलेगी, ज्ञान मार्गदर्शन आएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। और सुदामा जी जैसे आते हैं सुदामा जी क्या देखते हैं, जहाँ कच्ची झोपड़ी थी सुंदर महल बन जाते हैं, जहाँ तुलसी जी का पौधा लगा था चंदन के वृक्ष खड़े हो जाते हैं, और जहाँ कपिला गाय थी वहाँ श्यामा गाय हो जाती है। महाराज अपनी पुरी में आकर के आनंद में हो देने वाले द्वारिकाधीश सुखदेव जी कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। मेरे कन्हैया को मेरे प्रभु को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति माना गया महाराज, और मेरे प्रभु को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए आप संपत्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान को याद अवश्य रखनी चाहिए अपने मन में। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद एकादश स्कंद की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महाराज एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण किए थे। गुरु किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंधकार को रूप कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में प्रशस्त कर दे महाराज, वही सच्चा जीवन का गुरु होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में प्रशस्त कर दे, उसी को सच्चा
गुरु कहते हैं। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और एक पुरोहित गुरु। और गुरु श्रेष्ठ और विद्वान होना चाहिए, क्योंकि गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के। सबको मालूम है ना, गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए, जब हम छोटे से पढ़ते थे ना बनारस में ही, अब छोटे थे तब से हम गुरु जी से अपने जुड़े हुए थे। और गुरु जी ने ही हमको 1000 रुपये दिया था कि जाओ बेला तुमको कथा सीखनी है, वृंदावन जाना। 1000 रुपये लेकर गुरु जी से वृंदावन गए थे इसी भागवत को सीखने के लिए। आज हम जो कुछ भी है ना, इसी गुरु जी के आशीर्वाद से, जिस स्थान पर बैठे हैं गुरु जी की आशीर्वाद से। जब तक गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर नहीं होती हमारा, आप जीवन में खूब अध्ययन कर लीजिए, पठन पाठन कर लीजिए, जब तक कृपा नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की जय हो। इसलिए गुरु श्रेष्ठ और विद्वान होना चाहिए, जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में प्रशस्त कर दे, वही सच्चा जीवन का गुरु है। भगवान की आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही होंगे कि कोई सद्गुण भी होगा? केवल एक सद्गुण है कलयुग में, कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल केवल कलयुग में भगवान का नाम, केवल आप उसे बैठे जहाँ रहिए, खेलते कूदते उड़ते बैठे हंसते रोते, भगवान का नाम अपने मुख से लेते रहिए। अपने मुख से केवल भगवान का नाम लेते रहेंगे। सबसे बड़ा उपाय है भगवान की प्राप्ति के लिए केवल भगवान का नाम। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रणयों को बताया है। हजारों संतों की मंडली में परीक्षित है और उसके सामने सुखदेव है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था और ऋषि के पुत्र तेजस्वी ने श्राप दिया था कि आज के 7वें तक्षक आएगा और तक्षक के कटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो तक्षक आएगा और तक्षक के काटने से ही सबकी मृत्यु होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें नहीं काटेगा, तुम्हारे शरीर को काटेगा। तुम्हें नहीं काट सकता, केवल तुम्हारे शरीर को काटेगा। और फिर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन अब अभी तक आपने हजारों हजार मेरे से प्रश्न किया, मैंने आपको उत्तर भी दिया, लेकिन अंतिम प्रश्न मेरा एक है, क्या आप जवाब दोगे? राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, आपके प्रश्न का जवाब मैं कैसे दूंगा?
लेकिन करिए प्रश्न। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से अंतिम प्रश्न कौन सा? कहते हैं कि राजन ये बताओ तुम मरोगे? क्या कहते हैं राजन? ये बताओ तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्या? सुखदेव जी कहते हैं बस राजन मैं समझ गया कि आपने भागवत की कथा सुनी है, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती है उसे तुम त्यागो और भगवान का भजन करो। देखिए सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना मुक्ति प्रशस्त करता है। और सुखदेव जी महाराज खड़े होते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का विधिवत भोजन किया है। राजा श्री परीक्षित ने कहा आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवा करके मंगलमयी कथा सुना करके मुझे मेरा जीवन धन्य कर दिया है। सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सुखदेव जी अंतर ध्यान होते हैं। 7 दिन से परीक्षित को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, उनका जीवन तो श्रेष्ठ हो चुका था। आज 7वें दिन तक्षक सर्प डस आता है और सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाती है। विकराल स्वरूप लेकर के आता तक्षक और राजा परीक्षित को भस लेता है। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। असारे संसारे तो इसको बढ़ाओ भाई, इसको माइक असारे संसारे विषय विषयांकुलाधीरे। संसार असार है, इसमें सार नहीं है, सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। इसके प्रमाण राजा परीक्षित हैं कि राजा परीक्षित ने 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित के गोलोक धाम के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ का विशाल आयोजन किया था, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को रोक दिया, उस यज्ञ को रोका है और कहा कि बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, भगवान का भजन करो। और जन्मेजय ने आस्तिक मुनि के कहने पर अपने मन को गोविंद के चरणों से लगा लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का, आप सभी लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परां। जिनका नाम संकीर्तन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए एक कथा का मुहूर्त कितना सुंदर निकला था, कथा का मुहूर्त कितना सुंदर निकला था कि छठ के पावन अवसर पर और हमारे गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त निकाला श्रीमद् भागवत महापुराण का, और हम लोग आए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए। और आज जब आए थे कितना खुशी था, जब जाएंगे कितना उदास होगा, क्योंकि संसार का नियम होता हमारा। संसार में जब बच्चे जन्म लेकर के आते हैं कितना खुशी होता है, कितना आनंद होता है। जब वही बच्चा संसार को छोड़ करके जाता है कितना दुख होता है, कितनी ग्लानि होती है। इसलिए प्रेम सबसे करना, परमात्मा किसी से मत करना। आप सभी लोगों ने भागवत महापुराण की कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। तो दक्षिणा आप लोगों ने सुना भागवत, तो दक्षिणा देंगे ना? हाथ उठाइए, कितने लोग दक्षिणा देने के तैयार हैं? क्या बात है, सभी लोग। और मेरी दक्षिणा व्यासपीठ से एक ही है कि मेरी मुख से निकला हुआ मेरे गोविंद की कथा
यदि आप सब लोगों को अच्छी लगी हो, बुरा ना लगा हो, तो अपने हृदय में बैठाइएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, अपने परिवार का लालन पालन करिएगा मेरे प्रभु की कथा सुन करके। और कोई बात व्यासपीठ से ऐसे शब्द निकल गया हो मेरे से जो आपको कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा, तो क्षमा करिएगा और उसको दक्षिणा के रूप में मुझे भेंट करिएगा। सुबह सुबह मैं गंगा स्नान करूँगा, उस पाप को वहीं पे छोड़ दूंगा। यही आपको भागवत की दक्षिणा देनी है, ठीक है। और देखिए, हम लोग कथा करने तो हर जगह जाते हैं गुरु के आशीर्वाद से, गोविंद की कृपा से कथा करने तो सभी जगह जाते हैं, लेकिन जो खुशी हमको काशी में रह करके कथा करने में आनंद आता है और काशी को छोड़ने के बाद वो खुशी को आनंद नहीं मिलता है। इससे काशी की नगरी बाबा भोलेनाथ की वाराणसी बोलते हैं इसको, और काशी की नगरी में बनारस में रह करके हम लोग आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन को नहीं कहा जा सकता है कि गोविंद ने काशी घर जैसी नगरी में रह करके निवास करवा करके हम सबको भागवत पुराण की कथा आनंद ले रहे हैं। और देखिए, गुरु की कृपा होगी तो कुछ ही समय में हम सब राम कथा भी श्रवण करेंगे रामलीला मैदान पर। अब गुरु की कृपा रहे तो ऐसी कथा सत्संग होता रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, ठाकुर जी की सेवा ऐसी ही होती रहेगी। प्रेम से लाला बिहारी लाल की जय हो। और वर्मा जी ने हम सबको बड़ा ही सेवा किया। वर्मा जी के जो पुत्र है ना, कितना सेवा किया, सुबह से शाम हो जाती थी, क्या चाहिए क्या चाहिए। एक दिन तो वर्मा जी हमसे कहते हैं, गुरु जी मैं आपके पास इसलिए नहीं समय दे पाता हूँ, जब मैं आता हूँ तो हमारे आपके जो भंडारी है चौबे जी तो बोल देते हैं कि ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ। मैं क्या करूँ, मैं तो नंबर भी दे दिया है। तो बड़ी सेवा करते थे, बड़ा आनंद आता था, बड़ा खुशी मिली आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से। नया नया भवन, नए नए पंडित जी प्रवेश कर गए उसमें, अब क्या चाहिए। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा आनंद आप सबके बीच में आया। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे गुरु जी से आशीर्वाद सभी लोग प्रदान करेंगे। हमारे गुरु जी आप सभी को आशीर्वाद देंगे। आइए पहले आरती करते हैं, उसके बाद सब गुरु जी आशीर्वाद देंगे आप सबको। आज सभी को व्यासपीठ से आशीर्वाद मिलेगा।